कंप्लीट इंग्लिश सेपरेट बैच आएगा। ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स रहेगा। इंग्लिश कौन सा रहेगा? इंग्लिश, वो इंग्लिश भी रहेगा और इंग्लिश भी। इंग्लिश मीडियम वाला बैच 2 दिन टाइम दे दीजिए, इंग्लिश मीडियम के बैच के लिए आप 2 दिन टाइम दे दीजिए, हम इंग्लिश मीडियम बैच ला देंगे। समझ में आ गया? हिंदी मीडियम के एप्लीकेशन पे एडमिशन थोड़ा स्लो कर दिया गया है, जानबूझ के हम लोगों ने उस पर बैरियर लगा दिया है, कहा कि रात का एक तो सर्वर उड़ा दिया है सब, हम लोग के पास 3 सर्वर है, एक तो उड़ा दिया है सब, एक पे अब 2 गो बचल है, 2 गो में एगो का सत्यानाश कर देगा सब, बाकी सब कहानी पूरा हो जाएगा, फिर तो 2-3 दिन लेट हो जाएगा, फिर तो हम लोग को एडमिशन रोकना पड़ेगा। अभी जो बैच है हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। देखिए अगर आप कंप्लीट इंग्लिश के हैं तो आपका स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट इंग्लिश का रहेगा, टीचर भी कंप्लीट इंग्लिश मीडियम के और हिंदी में रहेंगे, और इंग्लिश बैच, क्योंकि देखिए जो लड़का हिंदी मीडियम में पढ़ता है ना उसे इंग्लिश के टर्म्स पढ़ना ही पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि उसे मरुस्थल पढ़ा के उसे डेजर्ट बोलना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जो हिंदी मीडियम में रहेगा उसको इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी पता रहना ही चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान के चलिए हिंदी मीडियम की फीस लगभग 8,000 है, तो इंग्लिश मीडियम की फीस आप कितना दे दीजिएगा? इंग्लिश मीडियम वाला कितना दे देगा? तो इंग्लिश मीडियम वाला तो ज्यादा दे सकता है, 2-4 लाख भी। इंग्लिश मीडियम वाला का भी थोड़ा सा ही ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं है, बट इंग्लिश की कुछ चीजें महंगी पड़ती है, जैसे इंग्लिश के कंटेंट, टाइपराइटर कंटेंट, ये सब चीजें थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो वही मान के चलिए ये 8 है तो इंग्लिश वाला हो जाएगा 9, या इसके बीच में भी हो सकता है 9, या इससे ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा जाता है। कर आप 12 लाख लीजिए सर इंग्लिश वाला, नहीं गधा 12 लाख लीजिए, थोड़ा सा ही महंगा पड़ेगा। करेंगे सर 85 कर दीजिए, इतना कर दीजिए। देखो भाई हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारी बस जो कॉस्टिंग, देखो हम घर से लगा के ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। अगर हम सोचेंगे कि घर से जाए तो 1-आध कट्ठा खेत बेचेंगे, कितना दिन चल पाएगा, ये सस्टेन नहीं ना कर पाएंगे, तो थोड़ी चीजें कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है, तो थोड़ा सा का बस चेंजिंग आएगा, वो भी ना बराबर बाबू। इंग्लिश वाले चीजों मीडियम को समझते होंगे, उनके जो वर्क स्टाफ भी मिलेंगे ना टाइपिंग रखने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए या प्रूफ रीडिंग करने के, वो भी थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाला कितना सीधा होता है सब, कर ऐसे कोई बात नहीं सर 10,000 रख दीजिए, अरे बेचारा तो बहुत सीधा है, टेंशन नहीं, सीधा के बाद नहीं, बहुत कम ही करेंगे बाबू। अगर चीजें सही हो जाएंगी तो हमारी कोशिश रहती है कि कम ही कर दिया जाए। नोट्स घर पर आ जाएगा, आप कहिएगा तो हम भिजवा देंगे कुरियर के लिए, फिर आपको कुरियर चार्ज खुद ही देना होगा, अदरवाइज में आप खुद से टाइप करा लेंगे, ठीक है। अब किसका घर कहाँ है, कितना है, तो सबका अलग अलग कुरियर रहेगा, कैसा कैसा रहेगा, आप कहिएगा तो हम भिजवा देंगे। पहले शुरुआत में आपको आराम से बाबू की तरह धीरे धीरे आपको एहसास किया जाएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां देखते हैं कैसे धीरे 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 बढ़ता है, तो वैसे आप लोग भी बढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप पढ़ने में बढ़िया रहेंगे ना तो आपको घरे से उठा लिया जाएगा, और बहुत अच्छे पढ़िया में ना तो यहाँ पे पूरी ऑनलाइन आपकी ट्रैकिंग हो रही है। एप्लीकेशन इस बात पे देखता है कि आप कितने सीरियस पढ़ रहे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड हम लोग के पास रहता है। बढ़िया से रहेंगे तो घर से उठा लिया जाएगा, माता पिता के साथ एग्रीमेंट करा के कि आपके बेटा को हम ले जा रहे हैं अखंड भारत की सेना में, क्या आप सहमत हैं? माता पिता कहेंगे हाँ ले जाइए, तो फिर आपका शामिल कर लिया जाएगा। एक और समस्या है जिसपे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खास करके हिंदी मीडियम वाले लड़के, आप ध्यान से समझिए। अंग्रेजी मीडियम के लड़के अब अमूमन थोड़े अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, तो उसका उनका मतलब उनका फाइनेंशियली थोड़ा ठीक होता है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा ठीक होता है, तभी वो इतनी महंगी फीस को अफोर्ड कर पाते हैं। और वो महंगी फीस को अफोर्ड करने की वजह से महंगी कोचिंग्स को भी अफोर्ड कर लेते हैं। ये तो महंगी कोचिंग अफोर्ड कर लेते हैं, तो उनके साथ क्या होता है ना कि शुरुआत से ही एजुकेशन ठीक ठाक मिला और महंगी फीस अफोर्ड करके निकालनी है कोचिंग, अब 2 लाख 2.5 लाख रुपए एडमिशन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदी मीडियम वालों के साथ क्या है कि जो हिंदी मीडियम में ऐसे लाखों स्टूडेंट आपको गांव में मिलेंगे जिनकी विद्वता देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये कितना बेहतरीन लड़का। एक लड़की थी 6 साल की, शिवानी, और उसका भाई अंकित 6-7 साल के, उसको पूरा नक्शा याद है, जो हिस्ट्री जितना उसको पढ़ाया है सारा हिस्ट्री उसको याद है, ज्योग्राफी हिस्ट्री पूरा का पूरा कंप्लीट याद है उसको जितना। तो हिंदी मीडियम के लड़के जो जिज्ञासा थी, जिनके अंदर कर्मठता थी, उनको पैसे ने मार दिया। जो उठ के आ सकते थे और एग्जाम की पूरी हिस्ट्री बदल सकते थे, उनको पैसे ने मार दिया। अब वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकते थे, उनकी काबिलियत गांव में ही दम तोड़ दी। बेचारे सुबह उठाए, गाय भैंस को खोले और चले गए, बेचारे की काबिलियत वहीं दम तोड़ दी, और समाज का ताना भी सहा कि रे भैंस चरा रहा है तुम्हारा। ऐसा नहीं हो सकता है बाबू, तो ये अब ऐसा नहीं होगा।
मेरा उद्देश्य यही था कि जो दबाया जा रहा है ऐसे लोगों को, उनकी विद्वताओं को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, अब वो किसान का लड़का भी अब इतना इफोर्ट कर सकता है और बेहतरीन शिक्षक से पढ़ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? एक लड़का कंफ्यूजन में था, कर सर हमारा तो मन था ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का, मणिकांत सर से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मन हो जाता है हिस्ट्री ऑप्शनल ले ले, फिर कहता है सर ज्योग्राफी देखते हैं आपका तो मन करता है ज्योग्राफी ले ले। कंफ्यूजन, उस पूरा कंफ्यूजन में है यहाँ पे, जबकि वो तैयारी करने के लिए भी नहीं सोच रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग के ऊपर पूरा दारोमदार है। अब आपकी एक सिंगल जिम्मेदारी नहीं बनी कि आप यूपीएससी में अपनी एक सीट ले लीजिए, अब उस बेड़ियों को तोड़ दीजिए उनको, जिसमें कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के लड़कों का अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता है? यहाँ पर कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? आप लोग को चैलेंज किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ऐसा अब नहीं होगा, अभी इस सब चीजों को चेंज करना होगा। आगे देखते हैं। सर मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे तैयारी करें? आप लोग थोड़ा दिन रुकेंगे, अगर जिनके पास पैसे नहीं भी है ना तो उनके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। टेस्ट में अगर और टेस्ट फिजिकली देना होगा आप लोग को पटना और दिल्ली में बैठ के, और अगर आप उस टेस्ट में अच्छे आ गए, उसमें मार्क्स आ गया, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। आप लोग का पूरा व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उनको उसी टीचर के मेंटरशिप में रख दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऐसे 100-150 लड़के जो बहुत बेहतरीन है उनको मेंटरशिप में रखा जाएगा। और जिनको मणिकांत सर का मेंटरशिप मिल गया ना तो फिर तो वो लोग समझ जाना, तुम लोग बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब परेशान हो जाओगे आप लोग वहां पे। और जिस एज में वो सर है ना, उस एज में हम लोग पहुंचेंगे तो उतना एक्टिव नहीं रह पाएंगे। बहुत एक्टिव है वो, 60 की एज में उतना एक्टिव है। तो आप लोग अगर पढ़ने में बहुत अच्छे हैं ना, एग्जाम लेने के बाद हम लोग मेंटरशिप में खुद भेज देंगे लोग दिल्ली अपने खर्चा पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? लोगों को लग रहा है खान सर का बैच आ गया। अरे बैच वैच नहीं है, ये अखंड भारत की सेना का निर्माण हो रहा है। अखंड भारत की सेना, जो इसमें सेनापति बनने के लायक होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे भी नहीं रहे और पढ़ाई भी नहीं कीजिएगा, तब ये सही बात नहीं है। आप पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनत करने वाले लड़के हैं या लड़की हैं, तब गरीब हैं हम आपके साथ हैं। अब पढ़ाई भी नहीं कीजिएगा, गाना सुनिएगा, दिल लगा के बैठल रहिएगा, कहिएगा गरीब है, तो फिर तो हमारे लिए तो हम क्या करेंगे? उसका कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने में सही है तो उसका हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। और आपको ये पहले भी बोले थे टेस्ट के लिए ये चीज को, तो इसमें वहां पे जो लड़के मतलब 24 घंटा में 15 घंटा मेहनत करने के लायक रहेंगे लोग, मतलब 15 घंटा तो आदमी नहीं करा सकता है, लेकिन अब समझिए एकदम एक्सट्रीम लेवल का उन्हीं लोग को लाया जाएगा। मेंटरशिप में आपको बस खाना खाने की छूट दी जाएगी, बस खाना खाइए और सोइए, उसके अलावे आप कंप्लीटली संस्था के पास रहेंगे। केवल सोने के लिए भी आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा, वहीं सोना पड़ेगा। तो ऐसे लड़कों का भी सिलेक्शन होगा, बट बहुत ज्यादा नहीं होंगे ऐसे लड़के, और जो होंगे उनको एकदम कंप्लीट होंगे। तो जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं, तो गरीब के साथ साथ पढ़ने में भी अच्छे होना चाहिए।